हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। आज हम लोग पढ़ते हैं बांड्स यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी। ईंट चिनाई में कौन कौन से बांड यूज किए जाते हैं। इसके पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। आइए देखते हैं बांड्स यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी। ईंट चिनाई में कौन कौन से बांड यूज होते हैं। फर्स्ट बांड है हमारा स्ट्रेचर बांड। स्ट्रेचर बांड क्या होता है? इन स्ट्रेचर बांड ऑल ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर्स। स्ट्रेचर बांड में जो हमारी सारी ईंटें हैं उनको हम स्ट्रेचर के रूप में रखते हैं। स्ट्रेचर क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेचर क्या होता है। स्ट्रेचर क्या होता है? हमारा ब्रिक का जो लॉन्ग पोर्शन होता है, जो लॉन्ग पार्ट जो हमें सामने से दिखाई देता है, वो हमारा स्ट्रेचर कहलाता है। स्ट्रेचर लॉन्ग फेस ऑफ ब्रिक seen in the elevation of wall is called stretcher। एलिवेशन क्या है? आप लोग एलिवेशन को देखें जानते होंगे। यदि हम किसी चीज़ को फ्रंट व्यू बनाएं तो वो हमारा एलिवेशन कहलाता है। यहाँ पर एलिवेशन जो हमारा लॉन्ग फेस है वो हमारा ब्रिक का जो होता है वो 19x9 सेंटीमीटर यानी 19x9 सेंटीमीटर वाला जो लॉन्ग पार्ट है वो हमारा स्ट्रेचर कहलाता है। स्ट्रेचर बांड में सारे स्ट्रेचर ही हमें वॉल को फ्रंट से देखने पर दिखाई देते हैं। और इस पर जो स्ट्रेचर बांड पे एक कोर्स के बाद अल्टरनेट कोर्स पर जब हम ब्रिक को रखते हैं तो प्रत्येक ब्रिक में जो ओवरलैपिंग होती है निचले बांड से, उसकी ओवरलैपिंग हाफ ब्रिक की ओवरलैपिंग होती है। और इस हाफ ब्रिक की ओवरलैपिंग करने के लिए हम लोग अल्टरनेट कोर्स में हाफ ब्रिक बैट का यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि स्ट्रेचर बांड ओनली हाफ ब्रिक वॉल के लिए ही यूज किया जा सकता है। ये देखिए फिगर से, ये हमारा है स्ट्रेचर बांड। स्ट्रेचर बांड में सारी ब्रिक्स हमारी स्ट्रेचर के रूप में लॉन्ग फेस इनका हमारा फ्रंट से आपको दिखाई दे रहा है। सारा लॉन्ग फेसेस 19x9 सेंटीमीटर वाला ही अपीयर हो रहा है हमको। और इसके प्रत्येक अल्टरनेट कोर्स में हाफ ब्रिक बैट का यूज किया गया है। हाफ ब्रिक बैट, ये प्रत्येक अल्टरनेट कोर्स में हमारा हाफ ब्रिक बैट यूज किया गया है। और ये हाफ ब्रिक वॉल का जो एलिवेशन यानी आइसोमेट्रिक व्यू प्रेजेंट पर जाके आप लोग देखेंगे, जो 3D स्ट्रक्चर होगा वो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होगा। इस स्ट्रक्चर को देखकर जब हम इसका फ्रंट व्यू प्लाट करते हैं तो वो हमारा एलिवेशन कहलाता है। और जब इसको इस स्ट्रक्चर को टॉप से देखकर इसका टॉप व्यू प्लाट करते हैं तो वो हमारा प्लान कहलाता है। स्ट्रेचर बांड में जो हमारे ये ब्रिक के जॉइंट्स हैं, अल्टरनेट कोर्स के जो जॉइंट होंगे वो हमारे वर्टिकल होने चाहिए। एक वर्टिकल अपीयरेंस इनका होना चाहिए। और इस एक ब्रिक के बाद दूसरे ब्रिक की जो हम ये ओवरलैपिंग क्यों करते हैं, इसका मेन मुख्य जो हमारा पर्पज़ है कि हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से फाउंडेशन तक हो सके। लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा सामान्य रूप से हो सके। जैसे ये लोड P लग रहा है तो अगर ये हमारा ओवरलैपिंग होगी तो हमारा यहाँ पर लोड P इस ब्रिक पर आया है तो सेम लोड इस ब्रिक पर ट्रांसफ़र होगा। उससे ट्रांसफ़र होते हुए नेक्स्ट ब्रिक पर हो जाएगा, नेक्स्ट पर ये नीचे तक हमारा फाउंडेशन तक यूनिफॉर्मली लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बांड देखते हैं हेडर बांड। हेडर बांड का होता है इन हेडर बांड्स ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर्स ऑन द फेसेस। जो हेडर बांड में जो हमें सारी ब्रिक्स हैं वो हमें हेडर के रूप से फ्रंट में फेस के दिखाई देती हैं। इन पर वो जो ओवरलैपिंग होती है वो हमारी हाफ विथ ऑफ द ब्रिक होती है। ब्रिक की विथ का हाफ ओवरलैपिंग होती है। इस ब्रिक हाफ विथ की ओवरलैपिंग के लिए हम लोग 3/4 ब्रिक बैट यानी 3/4 ब्रिक का यूज प्रत्येक अल्टरनेट कोर्स में करते हैं। प्रत्येक अल्टरनेट कोर्स में हम लोग 3/4 ब्रिक का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा ये हाफ विथ हाफ
ब्रिक की ओवरलैपिंग हो सके, और जिसके थ्रू हमारे जो अल्टरनेट कोर्स के जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो वर्टिकल आ सकें। जो इसका यूज हम लोग करते हैं फुटिंग्स में करते हैं फॉर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के बेटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। हेडर क्या है? हेडर जो हमारा होता है वो ब्रिक का हेडर इज़ द शॉर्टर फेस ऑफ ब्रिक सीन इन द एलिवेशन ऑफ रॉड। जो हमारा जब ब्रिक की वॉल को हम सामने से फ्रंट से देखते हैं तो उसका जो शॉर्टर पोर्शन 9 × 9 सेंटीमीटर का जो शॉर्टर पार्ट दिखाई देता है ये हमारा हेडर कहलाता है। 9 × 9 सेंटीमीटर वाला पार्ट हेडर कहलाता है। देखिए फिगर से हम लोग देखते हैं हेडर बांड को, ये हमारा सारे हेडर बांड्स हेडर आपको दिखाई देंगे, और इन पर जो ओवरलैपिंग है ये हमारी विथ हाफ विथ ब्रिक की विथ का हाफ ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही होगी। इस हेडर बांड का जो आइसोमेट्रिक व्यू है ये आप लोग देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू 3D स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट में आप लोग देखेंगे, जाके साइट पर जाके देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। यदि उसको प्लान आप लोग बनाएं, फ्रंट व्यू बनाएंगे ये एलिवेशन होगा, और उसका टॉप व्यू बनाएंगे तो ये हमारा प्लान होगा। हेडर बांड में प्रत्येक अल्टरनेट कोर्स में 3/4 ब्रिक बैट का यूज किया गया है। 3/4 ये देखिए 3/4 3/4 ये सारे 3/4 अल्टरनेट यूज किए गए हैं, जिससे कि हमारा ओवरलैपिंग पर्याप्त बनी रहे प्रत्येक कोर्स में प्रत्येक ब्रिक के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंग्लिश बांड। इंग्लिश बांड क्या होता है? इंग्लिश बांड अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर्स। इंग्लिश बांड में हमारा जो अल्टरनेट कोर्स एक के बाद एक कोर्स हमारा हेडर्स का है, तो इसके बाद नेक्स्ट कोर्स जो हमारा वो होगा स्ट्रेचर का। और जो हमारा इंग्लिश बांड में हम एक कोर्स के बाद प्रत्येक हेडर कोर्स में हम लोग क्वीन क्लोजर का यूज करते हैं। क्वीन क्लोजर यूज्ड इन द ईच हेडर कोर्स। प्रत्येक हेडर कोर्स में हम लोग क्वीन क्लोजर का यूज करेंगे। फर्स्ट हेडर यूज करने के बाद, फर्स्ट हेडर को लगाने के बाद हम लोग क्वीन क्लोजर का यूज करते हैं। Vertical joints in the header courses come over each other, and vertical joints in the stretcher course are also in the same vertical joints। आइए फिगर से इसको समझते हैं कि प्रत्येक ये जो हमारा प्रत्येक हेडर बांड्स के ये हमारे जो प्रत्येक वर्टिकल्स हैं ये हमारा वर्टिकल जॉइंट्स वर्टिकली आने चाहिए प्रत्येक हेडर पॉइंट्स के। ये चीज़ के कहने का मतलब था। इसमें देखिए सबसे पहले एक कोर्स हमारा हेडर का है तो नेक्स्ट स्ट्रेचर का है, फिर हेडर का है तो फिर स्ट्रेचर का है। तो ये हमारा होता है इंग्लिश बांड जिसमें एक कोर्स हमारा हेडर्स का यूज होगा, फिर नेक्स्ट कोर्स जो हमारा होगा वो स्ट्रेचर का यूज होता है। हेडर स्ट्रेचर अल्टरनेट कोर्सेस में हम लोग यूज करते हैं, तो वो हमारा इंग्लिश बांड का होता है। इसी बांड को हमारा PWD अलाउ भी करता है। PWD इंग्लिश बांड को ही अलाउ करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लेमिश बांड। फ्लेमिश बांड में क्या होता है? फ्लेमिश बांड अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जब फर्स्ट हमारा स्ट्रेचर बांड में ओनली स्ट्रेचर यूज किए गए थे। हेडर बांड नेक्स्ट था, हेडर बांड में ओनली हेडर्स यूज किए गए थे। इसके बाद हम लोग देखे थे इंग्लिश बांड में क्या है कि एक कोर्स में हेडर्स यूज किए गए थे, उसके नेक्स्ट कोर्स में स्ट्रेचर यूज किए गए थे। अब हमारा जो फ्लेमिश बांड होता है इस पर प्रत्येक कोर्स में ही हेडर और स्ट्रेचर यूज होते हैं। एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेटली एक के बाद एक यूज होते हैं, तो वो हमारा फ्लेमिश बांड कहलाता है। प्रत्येक अल्टरनेट कोर्स वो जो हमारा स्टार्ट होता है हेडर से, उसके बाद हम लोग स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, सेम ईच कोर्स, प्रत्येक कोर्स में यही प्रोसेस होता है। जो हमारा फ्लेमिश बांड होता है उसके जो वाल की थिकनेस है वो ऑड नंबर्स ऑफ हाफ ब्रिक बैट्स।
हाफ ब्रिक बाइट के आड नंबर्स में होती है। हाफ ब्रिक बाइट के आड नंबर्स का से मीन्स है कि जो हमारी ब्रिक वाल होगी वो 1 हाफ ब्रिक वाल, जैसे कि 2 हाफ ब्रिक वाल, इस प्रकार से हम फ्लेमिश बॉन्ड में अपनी वाल को बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड जैसे आप लोग देख लीजिए फिगर से ये, कि प्रत्येक कोर्स में, ये सेम कोर्स है, इसमें ये पहले स्ट्रेचर था, फिर हेडर था, फिर स्ट्रेचर था, फिर हेडर था, तो ये हमारा फ्लेमिश बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड की सबसे अच्छी बात है कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड यदि हम फ्रंट व्यू से देखें या बैक व्यू से देखें, उसका जो अपीयरेंस है बोथ साइड से वो हमारा सेम होता है। ईच कोर्स प्रेजेंट द सेम अपीयरेंस बोथ इन द फ्रंट एंड बैक एलिवेशंस। फ्रंट से देखें या बैक से देखें तो जो उसका एलिवेशन है सेम दिखाई देता है, और इसके भी ईच प्रत्येक कोर्स में ही हेडर एंड स्ट्रेचर अल्टरनेट यूज किए जाते हैं। प्रत्येक कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेट रूप से यूज किए जाते हैं। ये इकोनॉमिकली और अपीयरेंस के हिसाब से ये बहुत सुटेबल है। हमारा अपीयरेंस और इकोनॉमी दोनों के रूप से हमारा ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड ही हमारा काफ़ी सुटेबल बॉन्ड होता है, जो जनरली यूज किया जाता है। इससे 1 ब्रिक वॉल बनाई जा सकती है जिसका अपीयरेंस फ्रंट से और बैक से सेम ही दिखाई देगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।